थोड़े नाम ले ही रहे हैं, हेडिंग दीजिए। इंटीग्रेशन यूजिंग integration by using trigonometrical identities. इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इस बार फ्री है तो फ्री है कि कहीं अस्त व्यस्त है? फ्री है, हाँ ओकरे हैं। इंटीग्रेशन, हाँ तो फिर तो एक बार नॉमिक है ना। हाँ, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। लिखो सत्यम, बैठल है, लिखो। तुम लोग को बोलेंगे कि फार्मूला है तो फार्मूला ध्यान से लिखना जहाँ जहाँ बोलेंगे हम। इससे पहले शुरू करते हैं सूत्र से। लिखिए पहला फार्मूला, सूत्र से ही स्टार्ट करते हैं। sin 2x cos 2x, पहला फार्मूला, सबसे फेमस फार्मूला, बार बार इस्तेमाल होगा ये फार्मूला। sin 2x और cos 2x, sin 2x cos 2x। बताते हैं क्या ज़रूरत है। sin 2x इंटीग्रेशन अभी दूर रखिए, पहले सब सूत्र याद रखना है। sin 2x, उसके बाद cos 2x। अभी फ़िलहाल sin 2x के फार्मूला याद रखना है, 2 sin x इंटू cos x। और याद वैसे नहीं रखना है रटा मार के, sin 2x बराबर 2 sin 2x बराबर 2 sin 2x बराबर 2 sin 2x बराबर, ऐसे नहीं लिख लेना है। जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब तब देख के लिखना। एक जगह लिख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा देख के उतार लेंगे, देख के छाप लेंगे। वैसे देख के छापते 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 याद हो जाएगा। cos 2x के फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सब एकदम नहीं रटना है क्योंकि याद होगा है नहीं तो रटने से कोई फ़ायदा है नहीं। जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतने धीरे 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 याद होते चल जाएगा। cos 2x के एक और फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम चाहे तो समझा भी सकते हैं कि आया कैसे, इसको तोड़कर। cos स्क्वायर को रहने देंगे ऐसे ही और साइन स्क्वायर को तोड़ देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के वजह से जो माइनस में बोले न cos स्क्वायर वही हो जाएगा प्लस, और 1 हो जाएगा। छोड़ो वो सब समझाना नहीं, वो सब 11th की चीज़ है, आप याद रखिएगा। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या तो फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या तो ज़रूरत पड़े तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इन दोनों के लिए एक और फार्मूला है tan के फॉर्म में। tan के रूप में भी इसका होता है और इसका भी होता है, लेकिन वो यादें अभी नहीं रखना है tan वाला। अभी इसी से काम चलाना है इंटीग्रेशन में। 1 2 3 4 cos 2x के तीनों फार्मूला याद रखना है। जल्दी छापिए। छापना है। और तू सब जो पहली बार ये सूत्र देखिए रहे हो, इससे पहले कभी फार्मूला नहीं देखे तो अच्छा से सजा धजा के लिख लेना लाल पीयर हरियर ब्लू से, जिससे जब ज़रूरत पड़े तो एकदम सीधे नज़र जाए सूत्र पे। sin 2x जैसे ही बोले तुरंत पता चलना चाहिए 2 sin x इंटू cos x। cos 2x जैसे ही बोलेंगे तुरंत पता चलना चाहिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हो सकता है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम ऐसे भी बोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या ज़रूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x के तीनों फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो एक और फार्मूला होता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करना, हम यही यूज़ करेंगे।
लिख लिया। ये तीनों लगभग आसान है, याद हो जाएगा। ऊपर वाला sin 2x बहुत आसान है। sin 2x के फॉर्मूला तो 5-6 बार कम से कम बोलेंगे ना तो फिर रटे नहीं पड़ेगा। sin 2x के सूत्र 2 sin x इंटू cos x, फिर sin 2x जब 5-6 बार इस्तेमाल कर लेंगे sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, लिखते लिखते याद हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि सीधे sin 2x नहीं मिलेगा, हो सकता है sin 2x नहीं रहे, sin 2a रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 sin x हटा के a बैठा दिया जाएगा, cos a बैठा देंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2x है या 2a है, चाहे 2m है, सूत्र यही याद रखना है, 2 sin x इंटू cos x। अब ये ध्यान देना है कि अगर 2x है ना तब यहाँ x और x था, अगर यहाँ 2x के बजाय 4x होता, यहीं पे 4x होता तो जा 2x होगा। अगर यहाँ 20x होगा तो जा 10x होगा। यहाँ अगर 200x होगा तो जा 100 होगा। यहाँ अगर 50x होगा तो यहाँ 25x होगा। यहाँ अगर 500 होगा तो यहाँ 250x होगा। यहाँ अगर सिर्फ x हुआ तो उधर x बटा 2 होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही याद रखना है, sin x बराबर फार्मूला, तो जैसे 2x था तो आधा हो गया, तो ये sin x है तो एक फार्मूला हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। काहे कि जब हिसाब बताएंगे तो पता चले तो फार्मूले ढूंढ रहे, इसलिए सब एक जगह लिखल होना चाहिए। वैसे ही cos 2x नहीं मिलेगा, ज़्यादा करके मिलेगा सीधे cos x। तो cos 2x है ना तब भले ही cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2x है तब, 2x है तो इसका आधा x लेकिन अगर यही x रहे तो फिर बोलना पड़ेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। लिख लीजिए, इस्तेमाल कैसे करना वो हम समझाएंगे, आप खाली लिखते जाइएगा। बाकी कहाँ कौन कैसे इस्तेमाल होगा वो मेरा काम है बताना। सत्यम लिखो, कहाँ खो जाता है, जैसे दिखाई दे रहा है ना बस वैसे छाप लेना है। कुछ पता चले या नहीं चले पहले ही फॉर्मूला उतारिए। हो गया। इसी तरह से दो और सूत्र इस्तेमाल होगा, sin 3x और cos 3x। जैसे 2x वाला था उसके बाद sin 3x cos 3x। sin 3x के सूत्र बोलो, cos 3x के सूत्र बोलो। हाँ, sin 3x में ही होता है ना कि शुरुआत होता है 3 sin x से, और cos 3x में ही होता है ना कि 3 cos x बाद में होता है। मतलब लिखेंगे तब पता चलेगा। देखो sin 3x और cos 3x दोनों के फॉर्मूला लगभग एक ही हैं। sin 3x के सूत्र होता है 3 sin x, तो cos 3x में भी ऐसा ही होना चाहिए था, 3 cos x। हाँ होता है। जैसे इसमें sin 3x में बोले 3 sin x, वैसे ही cos 3x में बोलना चाहिए 3 cos x। हाँ होता है, लेकिन माइनस में होता है, 3 cos x होता है। sin 3x के फॉर्मूला क्या है, 3 sin x,
इसमें शुरू में लिखा है 3 sin x, तो cos 3x में भी वैसा ही होना चाहिए था, 3 cos x होता है लेकिन माइनस में 3 cos x। फिर sin 3x में बाद में होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वो भी माइनस में। तो साइन था तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो cos है तो 3 cos x है लेकिन माइनस में, उसमें 4 sin क्यूब है। इसमें भी होगा 4 cos क्यूब x, उसमें माइनस था इसमें प्लस होगा। 2 गो यहाँ 3 गो ये वाला, एगो ये वाला, मतलब 1 3 4 2 6, ये 6 फार्मूला याद रखना है। ये पूरा टाइप ख़त्म आपका। याद से ज़्यादा तो सही से लिखना है, जब भी बोले तो तुरंत मिल जाए फार्मूला। जब भी कहे sin 3x के फार्मूला बताए तो तुरंत दिखाई देना चाहिए क्या होता है। cos 3x पूछे तो तुरंत पता चलना चाहिए सूत्र क्या होता है। sin 3x के फार्मूला में 3 sin x पहले होगा, खाली यही स्पेशल है। cos 3x में 3 cos x होगा लेकिन पहले नहीं होगा, बाद में होगा। बाकी sin 3x में 4 sin क्यूब x माइनस में होता है, इसमें 4 cos क्यूब x प्लस में होगा। इतना फार्मूला या तो रटो या तो अच्छा से लिख लो, जब जब ज़रूरत पड़े तो देख के लिखेंगे, लेकिन याद होना चाहिए। जैसे भी याद हो, बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए। sin 3x के बजाय कभी कभी sin 3x नहीं मिलता है, सीधे मिल जाएगा sin x, तो सूत्र बोलो। इससे sin x बराबर लग रहा होगा 2 sin x by 2, ठीक है वो भी होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से समझिए। जब 3x है ना, तो 3x है तब यहाँ पे सिर्फ x और x इस्तेमाल किए। सोचो अगर यहाँ 6x होता तब 2x इस्तेमाल होता। अगर यहाँ पर जहाँ हम हाथ रख लें, अगर यहाँ पर 9x होता तो यहाँ पर होता 3x फार्मूला में। अगर यहीं पे होता 30x मतलब 30x, तो इधर होता 10x और 10x। अगर यहाँ होता 3000x तो इधर होता 1000। अगर यहीं सिर्फ रह जाए x तो आगे बोलो 3 sin x बटा 3 माइनस 4 sin क्यूब x बटा 3। और ये भी याद रखना है, याद करो जी, इसी से रिलेटेड है। वैसे ही बोलो cos x बराबर, हाँ गलती से 2 लिखा गया x बटा 3। cos x बराबर बोलो 4 cos क्यूब x बटा 3, फिर 2 लिखा गया x बटा 3 माइनस x बटा 3, फिर 2 लिखा गया 3। उबना नहीं है, छापिए, इन्हें क्यों भी आ जाना है एक चीज़। इतना लिखना है कि लिखते 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 याद हो जाए। सब एक दूसरे से लिंक्ड है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। जैसे जिसको sin 3x याद है उसको स्पेशली sin x नहीं याद करना है, जिसको cos 3x याद है उसको cos x नहीं याद करना पड़ेगा, और जिसको sin 3x याद होगा ना, ज़रूरत पड़ने पे उसको sin क्यूब x भी याद हो जाएगा। अब तो सोचोगे कि प्रूफ कर दीजिए, साबित कर दीजिए, तो सब साबित करने के जाइए 11th क्लास में 100 वीडियो पढ़ल है हमारा, जाके देखो। पूरा त्रिकोणमिति, साइन, कोसाइन, ये सब मिला के 100 से ज़्यादा ही क्लास हो जाएगा, पढ़ते रहिए जाके। 12th में अप्लाई करना है तो याद होना चाहिए बस। हो गया। अभी कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ।
फार्मूला पूरा भंडारे है फार्मूला के। साइन 3x cos 3x लास्ट। इसके बाद देखिए ऊपर वाला मिटाते हैं, इस सब के कोई काम नहीं। अब इसमें से जैसे ये फार्मूला किसका cos 2x के, ये वाला भी फार्मूला है 2x के, यहीं से अब निकालना क्या है, इम्प्लाइज्ड। ध्यान देना 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना होगा 1 ई पटिया के प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2x। बस इतने रह देना है अभी फ़िलहाल। वैसे ही यहाँ सोचना, इसमें से 2 sin स्क्वायर ई पटी आ जा, इधर लाना है। हाँ क्यों लाना, अरे ये माइनस में इधर लाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 2 sin स्क्वायर x बराबर कितना 1, तो यहीं रहेगा 1 यहीं रहेगा। जैसे 2 sin स्क्वायर इधर आया तो cos 2x 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। या तो यही वाला याद रखो, या तो इसके नीचे जो लिखेंगे वो याद रखिएगा, जो अब हम लिखने वाले हैं। ध्यान से यहाँ देख के बताइए, सिर्फ cos स्क्वायर x बराबर कितना होगा 1 प्लस cos 2x बटा 2, रूट नहीं, cos स्क्वायर ही ज़रूरत पड़ेगा। सिर्फ sin स्क्वायर x बराबर कितना चाहिए 1 माइनस cos 2x बटा 2। ध्यान देना cos स्क्वायर वाला में क्या है प्लस 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 प्लस, साइन स्क्वायर वाला में क्या है माइनस 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 माइनस। है तो दोनों सेम फार्मूला, यहाँ है 1 प्लस cos 2x, इसमें है 1 माइनस cos 2x। cos स्क्वायर वाला में 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर में 1 प्लस cos 2x, साइन स्क्वायर में 1 माइनस cos 2x। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही शुरू करेंगे एक्सरसाइज, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, ये तुरंत लगेगा। उसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ है, इन दोनों को देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों से यहाँ ध्यान देना, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। ये जो 4 साइन क्यूब है ना, इस पे ध्यान देना। 4 साइन क्यूब यहाँ लिखते हैं, 4 साइन क्यूब x, यहाँ ध्यान देना। मतलब हम बार बार कह रहे ध्यान दो, यहाँ माइनस है, ये सब प्लस कैसे लिख दिए, क्योंकि ये उठा के बराबर के ई पटी करते थे। इधर बचा कितना 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो सिर्फ साइन क्यूब x बराबर कितना हो गया ये बताइए 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा 4। ऐसा रटना नहीं है, बस अच्छा से लिख लेना है, जिससे जब पूछे तो पता चले। अच्छा वैसे ही बताइए कि 4 cos क्यूब x बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान देना। 4 cos क्यूब x बराबर, हट जाते हैं, बोलो क्या लिखें। ये तो प्लस में ही है, इसको तो इधर उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ने हमको यहाँ से उठाकर और इधर लाना पड़ा, क्योंकि 4 साइन क्यूब x माइनस में था, माइनस में है, इसलिए प्लस बनाने के लिए यहाँ से पकड़े और उठा के ई पटी कर दिए। लेकिन इसमें तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इधर किसको भेजें, 4 cos क्यूब तो ठीक है प्लस में, तो इधर किसको लाएं हम, किसको 3 cos x, तो इधर आके क्या हो गया प्लस में। मतलब ध्यान देना जो लिखेंगे 3 cos x प्लस, इधर आके ही प्लस ही ना हो गया, और ये भी पहले से क्या है cos 3x। तो cos क्यूब x बराबर कितना हो गया
3 cos x प्लस cos बटा, तो 11th नहीं पढ़ेगा, सोचोगे पहले दिन याद हो जाए, नहीं होगा। लेकिन हाँ 2-3 दिन में धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। जहाँ जहाँ घेरे हैं, जैसे ये वाला बॉक्स में घेरे, यहाँ पे घेरे, यहाँ पर घेरे, यहाँ पर घेरे, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, जल्दी छापिए। बिना फार्मूला के एक्सरसाइज स्टार्ट भी कर देंगे तो सब ऊपरे ऊपरे बाउंस होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं दिखाई देता? कौन बोला नहीं दिख रहा? दिखाई देता है? हाँ, नहीं होगा तो भले ही कि लाइट ऑन कर सकते हैं हम, उससे नहीं कोई परेशानी। ये हटा देंगे तो फिर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ये भले ही कर सकते हैं कि लाइट ऑन कर देंगे। लिखिए, क्योंकि बिना लिखले हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप नहीं लिखोगे। इसमें बहुत कुछ लिखे हैं, सब उतना ज़रूरी नहीं है, जो हम घेरे हैं वो याद होना चाहिए। जैसे पता चल ले कि तो ये सब भी याद करे लगे, 4 sin क्यूब x, ठीक है याद कर लीजिए। अगर गलती से ये भी याद कर लिए ना तो इसके मदद से sin क्यूब x निकल जाएगा। अगर कोई sin 3x याद कर लिया तब भी इसके मदद से sin क्यूब x निकल जाएगा। सब जुड़ल है एक दूसरे से। पूरा फार्मूला इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि जब भी पूछें कि sin क्यूब x के फार्मूला बताइए तो देख के तुरंत बता देना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि पूरा एकदम कंठस्थ याद हो। cos क्यूब के पूछे तो तुरंत देख के बता देना है, ये नहीं कि पता चले cos क्यूब खोजे में लगल है, कहाँ है cos क्यूब। एसेंस से नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से लिख लो, ग्रीन से या रेड से घेर दो जिससे पता चले। बाकी कोई स्टूडेंट है वो लगता है, लड़का है या लड़की है पता नहीं, लेकिन आईडी संध्या कुमारी के नाम से बना हुआ है। वो कमेंट कर लिए थे कि टाइम बढ़ा दीजिए क्लास का। हाँ 12th का। तो स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है ना, एज अ स्टूडेंट जहाँ पे तुम हो वहाँ पे अगर हम अपने आप को बैठाते हैं ना तो हम बताते हैं कि क्लास सही तरीके से आप लोग 40 मिनट तक मन से पढ़िएगा। उसके बाद पढ़े से ज़्यादा मोबाइल के ऊपर कई बजले, कितना देरी बच रहा है, टाइमर देखेगा, रेड कलर हुआ कि नहीं हुआ, कितना देरी क्लास चलेगा। 40 मिनट के बाद सबके ध्यान जाता है कि अब क्लास कब ख़त्म होगा। 30 मिनट बहुत अच्छा होता है, 30 मिनट तक कोई भी स्टूडेंट टाइम देखबे नहीं करता। 30 मिनट के क्लास में कोई स्टूडेंट टाइम नहीं देखता है कि कितना हुआ। स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं आप, कोई 4-4 घंटा वन शॉट पढ़ता है वो अलग बात है। जो 4 घंटा वन शॉट पढ़ता है ना वो 1 घंटा ठीक पढ़ेगा, 1 घंटा के बाद बार बार देखते रहेगा कहाँ तक लाल होले, कहाँ तक लाल हुआ, कब क्लासवा ख़त्म होगा, अब कब पूरा होगा, 2x पे कर देते हैं, यहाँ स्किप कर देते हैं। यही होता है। आप 30 मिनट बहुत अच्छा से पढ़िएगा, वो 30 मिनट समझ में भी आता है, तो क्लास 30 या 40 मिनट के रहबे करता है। साइकोलॉजी है, उससे ज़्यादा के अगर क्लास बनाएंगे तो चालू करके खाली देखते रह जाओगे। तो हम बहुत करेंगे तो क्लास ले सकते हैं, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। क्लास का टाइम हम नहीं बढ़ाएंगे, हम आधे घंटा रखेंगे, एक दिन में 2 वीडियो भले अपलोड कर सकते हैं। हो गया। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में।